दिल्ली के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। भगवा लहर में आम आदमी पार्टी का झाड़ू बिखर चुका है। जो दो सीटें ओखला और मुस्तफाबाद को लेकर दिल्ली और पूरे देश भर में चर्चा हो रही थी, उसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। जहां एक तरफ चुनाव से पहले लोग ये कह रहे थे कि राजनीतिक बंदी, चाहे ताहिर हुसैन हो चाहे शिफाउर रहमान हो, उन दोनों को मुसलमानों का एक तरफा समर्थन मिलेगा, मगर जब नतीजे आए तो शायद भाजपा हराव की डुगडुगी ने उस दावे को भी खत्म कर दिया है। कैसे लोग अभी भी सोच रहे हैं या लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो शिफाउर रहमान चुनावी मैदान में ऐसा लग रहा था कि अमानतुल्लाह खान पर हावी हो चुके हैं, वो अचानक से केवल लगभग 40,000 वोटों पर सिमट जाते हैं। जो ताहिर हुसैन ने आखिरी एक हफ्ते में चुनाव को पलट दिया, पूरी तरीके से एक वेव को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे या कोशिश करी, भरपूर कोशिश करी, वो भी केवल 37,000 वोटों पर सीमित रह जाते हैं। इस पूरे चुनाव में दो तरह की चीज़ें बहुत अहम हैं जिनको समझना और जानना जरूरी है। पहली बात कि मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न फिर से वही साबित हो गया है जिस बात से निकलने की बात हर 5 साल के बाद होती है, मगर हकीकत में हुआ कुछ नहीं। जो मुसलमान दावा करते थे कि मरकज पर ताला लगाने वाले, तबलीगी जमात के खिलाफ कोविड के टाइम में जो आम आदमी पार्टी उनको बदनाम करने की कोशिश करती थी, जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली दंगों में खामोश थे, उनके खिलाफ हम वोट करेंगे, वही मुसलमान आखिरकार लास्ट में भाजपा हराने के नाम पर उसी आम आदमी पार्टी को जाकर पूरी तरीके से, थोड़ा बहुत भी नहीं, पूरी तरीके से एक तरफा तौर पे वोट देकर आ जाते हैं। चाहे मटिया महल की बात करिए, बल्ली मारान की बात करिए, सीलमपुर की बात करिए, चाहे ओखला की बात करें, चाहे मुस्तफाबाद की बात करें, हर जगह पर मुसलमानों ने कांग्रेस को तो साइड कर दिया। 2 सीटों पर एमआईएम के प्रत्याशी को कुछ वोट मिला और बाकी सब सीटों पर एक तरफा तौर पे चुनाव जितवा दिया। यहां तक कि बाबरपुर की सीट को भी जितवा दिया, चांदनी चौक की सीट को भी जितवा दिया, सीमापुर की जो आरक्षित सीट है उसको भी जितवा दिया। सब जगह पर एक बात खुलकर सामने आ गई कि मुसलमान भाजपा हराव के नाम पर उस पार्टी को भी वोट देने को तैयार है जिस पार्टी को वो 5 साल तक गरियाता रहा। मुसलमान अक्सर एक बात बोलते हैं अपने मूवमेंट्स में या अपने डिस्कशन में कि सब याद रखा जाएगा, मगर इस वोटिंग पैटर्न को, चाहे यूपी इलेक्शन हो, चाहे हालिया दिल्ली इलेक्शन हो या महाराष्ट्र इलेक्शन हो, सबको देखने के बाद ये समझ में आता है कि मुसलमान कुछ याद नहीं रखता, सब कुछ भूल जाता है। भाजपा हराने का हौवा इतना बड़ा हो चुका है कि उस हौवे में उसने अपनी चीज़ों की सोचने समझने, अपने भले की बुरे की सारी चीज़ों को तर्क कर दिया है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात कि मुसलमानों की तरफ से सीए एनआरसी के आंदोलन के लिए जो 2 लोग पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं और उनको ये बात की भी उम्मीद नहीं है कि कब उनकी रिहाई होगी, कब उनका फेयर ट्रायल शुरू होगा, कब उनके परिवार से उनकी दोबारा मुलाकात होगी, इतनी कुर्बानी के बावजूद भी मुसलमानों ने उनको भाजपा हराव के डर के नाम पर रिजेक्ट कर दिया। जहां शिफाउर रहमान को लगभग सिर्फ 40,000 वोट मिला, वहीं ताहिर हुसैन को केवल 37,000 वोट दिया। जो मुसलमान कहते हैं कि हमारी प्रताड़ना पर कोई नहीं बोलता है, सेकुलर पार्टियां हमारे साथ नहीं देती, जब चुनाव का समय आता है तो यही मुसलमान उन्हीं सेकुलर पार्टियों के पीछे पूंछ हिलाता वो घूमता है। मुसलमानों के खिलाफ लाए गए काले कानूनों के लिए संघर्ष करते हुए पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं, जिनके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, बीवी, उनकी माँ बेबसी के हालत में यहाँ पर है, उनके लिए संघर्ष करने की वजह से वो 5 साल से जेल में हैं। इसके बावजूद उनकी इस कुर्बानियों को मुसलमानों ने दरकिनार कर दिया। वोट मिला, मगर इतना वोट नहीं मिला कि वो चुनावी जीत हासिल कर सके। ऐतिहासिक तौर पर तो हम जानते हैं कि दूसरी कम्युनिटी अपने राजनीतिक बंदियों के साथ कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं कि वो आदमी जीत जाता है। कुछ है, उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, असम में ईसीसीए आंदोलन की वजह से अखिल गोगोई जेल में बंद थे।
उन पर भी देशद्रोह और तमाम तरह के मुकदमे थे, मगर वो बंदा जब शिवसागर सीट से चुनाव लड़ता है तो असम की जनता सब चीज़ें भुलाकर उस व्यक्ति को चुनाव जितवा देती है। उसका असर ये होता है कि कुछ समय के बाद वो आदमी जेल से बाहर आ जाता है। ऐसे ही पंजाब में एक सीट है खडूर साहिब लोकसभा, वहां पर राजनीतिक तौर पर बंदी देशद्रोह का मुकदमा झेले अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो सिख समुदाय खुले मन के साथ सारी पार्टियों को रिजेक्ट करके कहता है कि हम अपने इस राजनीतिक बंदी के साथ है और उस व्यक्ति को चुनावी तौर पे जीत हासिल करती है, वो मेंबर पार्लियामेंट बन जाता है। इसी प्रकार से कश्मीरी जनता अपने एक राजनीतिक बंदी इंजीनियर रशीद को चुनावी मैदान में जितवा देती है। आपको याद होगा गुजरात में वो आंदोलन, जिस आंदोलन में 3 बड़े चेहरे उभरे थे, उसमें एक चेहरा था जिग्नेश मेवानी। जब जिग्नेश मेवानी पर कई केस हो गए थे, वो जिग्नेश मेवानी जब निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ का समुदाय, जिसमें मुसलमान भी बड़े पैमाने पर बड़ी गिनती में शामिल थे, वही मुसलमान तो उस जिग्नेश मेवानी को एक तरफा वोट करके जितवा देते हैं। तो ऐसा आखिर क्या हो गया कि मुसलमान बाकी लोगों के साथ तो खड़े हो जाते हैं, मगर अपने कैंडिडेट, अपने लोग जो राजनीतिक तौर पर बंदी हैं, राजनीतिक तौर पर प्रताड़ना का शिकार हैं, उनके लिए नहीं खड़े होते हैं। कुछ तो होगा। आखिर कब तक हम भाजपा हराओ के नाम पर अपनी हर चीज को तर्क कर देंगे। आज ही की खबर है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया है। जो मुसलमान इन सेकुलर पार्टियों को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को या दूसरी पार्टियों को अपना मसीहा समझते हैं, बताइए उस बुलडोजर के सामने जाकर कितनी पार्टियां लेटी हैं या उस बुलडोजर विध्वंस को कितने लोगों ने रुकवाया है? कोई नहीं है। इसी दिल्ली के अंदर जब मुसलमानों के साथ प्रताड़ना का दौर शुरू होगा, इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, इनके साथ दूसरी ज्यादतियां होगी, भाजपा की सरकार बनने के बाद जो ट्रायल शुरू होगा, उस पर जब मुसीबत की बात आएगी तो यही अरविंद केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी कहीं नहीं दिखाई देगी, जिसके लिए मुसलमानों ने चुनावी तौर पे इतना कुछ मतलब अपनी हर चीज को तर्क कर दिया। कुल मिला के बात यह है कि मुसलमानों के लिए उनका राजनीतिक तौर पर प्रताड़ित होना, मुसलमानों के लिए उनके हकों के लिए आवाज़ उठाना, मुसलमानों के लिए 5-6 साल तक जेल में कैद रहना, इन सब चीज़ों की उतनी अहमियत नहीं है जितनी अहमियत भाजपा हराओ की है। भाजपा हराने के नाम पर मुसलमान मौजूदा समय में कुछ भी करने को तैयार हैं। इस नतीजों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को डिमोटिवेट करने का काम किया है, जो लोग खुले मन से पार्टी से अलग हटके केवल इन राजनीतिक बंदियों की वजह से चुनाव में शामिल थे। उन्होंने इनके लिए हर जी जान से काम किया। उन लोगों को डिमोटिवेट करने का काम इस चुनावी नतीजे ने किया है। क्यों? लोगों को अब ये लगेगा, या जो संघर्ष करने का काम करते हैं, कि जब मेरे परिवार पर मुसीबत आएगी, जब मैं जेल में चला जाऊंगा, जब मैं अपने इन्हीं लोगों से आह्वान करूंगा कि आप मेरे साथ आइए, मेरा साथ निभाइए, तब ये लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, मेरे परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। जब मैं इन्हीं लोगों से जाकर पूछूंगा, कहूंगा कि आप मेरा साथ दीजिए, राजनीतिक तौर पर दबाव बनाने का काम करिए ताकि ये लोग राजनीतिक प्रताड़ना मेरी बंद हो सके, तो यही लोग भाजपा हराने के नाम पे उसी आदमी को रिजेक्ट कर देंगे। उसी आदमी पर बी टीम, सी टीम, एजेंट होने का ठप्पा लगा देंगे। तो आप खुद सोचकर देखिए कि अगर यही राजनीतिक रवैया मुसलमानों का रहेगा तो कौन आने वाले समय में आपकी प्रताड़ना पर बोलने के लिए आगे बढ़ेगा? उसे तो यही लगेगा ना कि जब मेरा परिवार मुसीबत में आएगा इस प्रताड़ना की वजह से, इस संघर्ष की वजह से, तो अब ये सब लोग मेरे साथ नहीं होंगे। तो यकीनन बात है कि भाई जिस भाजपा का हुआ आपने बनाए, यही भाजपा आने वाले कुछ टाइम में एनपीआर लाने वाली है। तो क्या जब एनपीआर का प्रोसेस शुरू होगा तो कौन खड़ा होगा आपके लिए बोलने के लिए? कोई नहीं। शायद इस पहलू को देखने के बाद तो शायद कोई नहीं खड़ा होगा। तो कुल मिलाकर मुसलमानों को एक टाइम के लिए ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि हम पर भाजपा हराओ का हवा इतना हावी हो गया है कि हमने
अपनी सोचने समझने, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह की रणनीतियों पर विचार करना ही बंद कर दिया है। हमारी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ भाजपा हराव रह गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।